कितने मसीह ऐसे हैं, उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो, बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। तो आप जानते हो क्यों इतने ऐसे मसीह हैं जो बढ़ोतरी को नहीं देखते अपने जीवन में? वो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर जो बढ़ोतरी उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। और उसका एक कारण मैं आज आपको बताऊंगा, वो वचन में है कि क्या वो कारण है कि कितने सारे ऐसे मसीह हैं फास्टिंग प्रेयर में भी आ रहे हैं और रविवार को भी आते हैं और सारी सभाओं में आते हैं, मगर वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में वो नहीं देखते। और उसका कारण ये है कि हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को रखा है। बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत। आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करता है और कुछ का उसका मन नहीं करता, वो कहता नहीं नहीं ये इनके नहीं करूँगा, मैं इसके करूँगा। वो ईना मीना मोही मोड़ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखे हैं वो हर किसी के लिए है। उसका वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। सो अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जो परमेश्वर चाहता है, जो सिद्धांत उसने हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो जो बढ़ोतरी वो हमारे जीवन में देना चाहता है, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें। आप देखेंगे क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को क्या ठहराया है? तुच्छ माना। वो लोग, वो मसीह लोग आज जो नाश हो रहे हैं, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि उन मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना में करनी है, मगर प्रार्थना भी आप, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं, उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया? तुच्छ जाना। आमीन। मगर प्रेज गॉड कि आप इस घर में रोपे गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 3:15 में कहता है कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाएंगे। मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में वो क्या करेंगे? तुम्हें बढ़ाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से आज का वचन सुने, क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं वो इससे ही पैदा होता है। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूँ। देखिए कितने मसीह ऐसे हैं, उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर ये तो विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर सुन लिया, हमने किताब भी लिख दिया आपने विश्वास के बारे। कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया। हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल हैं कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो? तो बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? वचन में चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहाँ पे
पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल से गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पर पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए, वहाँ से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमें मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सो पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया। यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए, मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं एक दूसरी तरफ, ये क्या सिखा रहे हैं पास्टर, ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आई आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी एक जगह है। मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। हम बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दे 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 दे, प्रभु दे 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 दे। नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, ठीक है। सो वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है, मैंने बोया, अब पौलुस ने उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने, फिर सुने, जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए, जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमीन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
वो लिखा है, वो बीज है। ये आप, मैं चाहता हूँ आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है एक, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है।